नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं देसी टॉक की चुनावी चर्चा और इस चुनावी चर्चा में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी। साव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बातों की शुरुआत करते हैं। लगातार चुनावी दौरा शुरू हो गया है आपका। 11 का संकल्प आप लोगों ने लिया है। कितना आत्मविश्वास है अंदर आप लोगों के? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आशान्वित है कि छत्तीसगढ़ में हमें 11 की 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ की जनता देने वाली है। जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, जिस प्रकार से देश का उन्होंने विकास किया है, देश को आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित किया है, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और 100 दिनों में प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का जो काम किया है, तो एक तरफ ये सारी बातें हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के हालात तो बहुत बुरी हो चली है। कांग्रेस की टिकट लेने को कोई तैयार नहीं थी। कहीं से उठाकर कहीं भेजा, कहीं से उठाकर कहीं भेजा। एक ही जिले से जो है वो चार चार प्रत्याशी जो हैं, चार प्रत्याशी दे दिए हैं जी। और कोई बोलता है मैं लड़ना नहीं चाहता था। तो इस तरह से हालात थे कि कांग्रेस का टिकट लेने को कोई तैयार नहीं था। कांग्रेस के प्रत्याशियों का कांग्रेस के लोग ही विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के प्रत्याशी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता कहां से उन्हें स्वीकारेगी? फिर कांग्रेस के वादों को, कांग्रेस के कामों को ये देश की जनता कितने बार परख चुकी है, कितने बार देख चुकी है। हर बार कांग्रेस पार्टी ने देश और प्रदेश की जनता को धोखा ही दिया है। आज कांग्रेस के पास ना नियत है, ना काम है और ना नेतृत्व है। कांग्रेस तो अब बहुत बुरी हालात में इस समय दिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी की झोली में, भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाली है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि दबाव पूर्वक आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में लोगों को शामिल कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? संदीप जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी 3 महीना पहले विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया जी। ये 75 पार के दावे कर रहे थे। कहां गया दावा उनका? क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे दबाव पर वोट दिया? छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़कर दिया, मोदी की गारंटी पर भरोसा किया और हमको वोट दिया। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का सिलसिला चल रहा है, अब बहुत दूर के लिए मैं आपसे ये कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है, नरेंद्र मोदी जी के लिए जनता आगे आकर काम कर रही है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, देश को और आगे बढ़ाएं। ये देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के लिए कैंपेन कर रही है, नरेंद्र मोदी जी के लिए आगे बढ़कर काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को आज किसी तरह की आवश्यकता नहीं है कि दबाव डालकर अपने पार्टी में शामिल कराए। ये आज हमको आवश्यकता ही नहीं है इस बात की। कांग्रेस की नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस की नीयत नहीं है और दूसरी बड़ी बात यह है कि जनता को भरोसा नहीं है कांग्रेस पर। इसलिए कांग्रेस के नेता, कांग्रेस आज डूबती हुई जहाज की तरह है और इसलिए जो थोड़े समझदार लोग हैं वो उस डूबती हुई जहाज से कूदकर सुरक्षित जगह पे आ रहे हैं।
कि यही वो पार्टी है जहां पर हमें देश और समाज की सेवा करने का अवसर मिलेगा। यही वो राजनीतिक दल है जो देश और प्रदेश के हित में काम कर रही है। इसलिए लोग आ रहे हैं, स्वेच्छा से आ रहे हैं। ये भी बात आती है कि जो लोग लगातार जिनका विरोध भारतीय जनता पार्टी करती रही है, जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जैसे अभी हाल ही में बहुत बड़े बड़े लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और शामिल होने के बाद राय बदल जाती है, ये भी आरोप कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है। अब संदीप जी, मैं आपसे बोलूंगा कि आपके घर को छोड़कर कहीं और कोई चला जाए तो उसके बारे में वो और क्या बोलते। पीठ तो उनकी थपथपाने वाले नहीं थे और ना उनकी बड़ाई करने वाले थे कि हाँ भैया अच्छा किए, कांग्रेस तो डूबती नाव है, चले गए। ये बड़ाई तो वो करने वाले नहीं है। तो ये राजनीतिक बातें हैं। वास्तविकता ये है, ना कांग्रेस के पास नेतृत्व है, ना नियत है, और सबसे बड़ी बात जो है वो जनता की विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी ने खो दी है। जनता दूर जा चुकी है और इसलिए जिसका राजनीति में आगे बढ़ने का सोच हो, आगे बढ़ना चाहता हो, तो उसके पास भारतीय जनता पार्टी से अच्छा अवसर हो नहीं सकता है काम करने का। देश और समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी से कोई दूसरी अन्य राजनीतिक दल नहीं है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक वैश्विक नेता है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, जो आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर एक भारतीय का सपना है कि हमारा देश का दुनिया में मान सम्मान हो, हमारा देश विकसित हो, हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारे देश आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित हो। आम भारतीय यही चाहता है और वो करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का देश के आम जनता भी नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़कर काम करने के लिए आगे बढ़ रही है। जी, महतारी वंदन योजना का हमने परिणाम देखा, आप लोगों ने घोषणा की, उसके ऊपर अमली जामा भी पहनाया और कुछ दिन पहले जो है लोगों के खाते में पैसे भी आ गए। उसी तर्ज पर कांग्रेस ने भी घोषणा की है कि साल में 1 लाख रुपया मिलेगा। उसका कितना प्रभाव आपको लगता है पड़ेगा जनता पे? कांग्रेस पार्टी की नीयत को देश की जनता, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, बार बार देख चुके हैं, परख चुके हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों ने तो अभी अभी परखा है। बड़े बड़े वायदे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया 5 साल में, एक भी वादा पूरा नहीं किया। माताओं बहनों को 500 रुपए प्रति महीना देने का कहा था, नहीं दिया। ऐसे कितने वादे हैं जो उन्होंने पूरा नहीं किया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिन में जितने बड़े वायदे थे, सारे बड़े वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरा कर दिया। और मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी, ये मोदी की गारंटी है। और कांग्रेस ने तो हर बार धोखा दिया है। सन 70 से लेकर आज तक कांग्रेस का इतिहास देखें, गरीबी हटाओ का नारा देके गरीबों का वोट ले लिया। किसकी गरीबी हटाई? केवल देश के जनता को बेवकूफ बनाना, धोखा देना, यही कांग्रेस ने किया है। आज इसलिए कांग्रेस की हालात ये है, बदतर स्थिति में चली गई है कांग्रेस। तो कांग्रेस के किसी वादे पर देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर बार देश और प्रदेश की जनता को ठगा है, धोखा दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बहुत कम दिनों में ही जो गारंटी की बात आप लगातार बता रहे हैं, वो गारंटी जो है वो नहीं देखने को मिल रही है, फेल हो गई है सरकार। उसके बाद वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी डाल रहे हैं, राशन कार्ड का पोस्ट भी डाल रहे हैं कि 7 किलो प्रति व्यक्ति वाली योजना भी बंद हो गई है। कोई योजना बंद नहीं हुई है। देखिए, हमने मोदी की गारंटी में क्या कहा था जी,
हमारी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री आवास में जाने से पहले प्रधानमंत्री आवास 18 लाख की फाइल में दस्तखत करेंगे और तब मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करेंगे। 13 तारीख को हम लोगों ने शपथ लिया, मुख्यमंत्री जी ने और हम दोनों उप मुख्यमंत्री ने 13 को शपथ लिया। 14 को कैबिनेट की बैठक करके 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति कर दी। अब वो प्रक्रियाधीन है, राज्यांश की हमने व्यवस्था कर ली है। आने वाले समय में लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी बात, हमने वादा किया था मोदी की गारंटी में कि हम 25 दिसंबर को 2 साल का पुराना बोनस, जिसे देने का वायदा कांग्रेस पार्टी 5 साल में नहीं कर पाई, उसको हमने कितने दिन में कर दिया? 12 दिन में संदीप जी, 12 दिन में पूरा किया। 25 दिसंबर कहा था, 25 दिसंबर को 12 लाख किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपए डाल दिया। और पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच की आदेश कर दिया। महतारी वंदन योजना राशि दे दी, 70 लाख बहनों को उनके खाते में चला गया। 21 क्विंटल धान खरीदेंगे बोले थे, खरीद लिया। 3100 रुपए का भाव देंगे बोले थे। रिकॉर्ड धान खरीदी भी हुई है। रिकॉर्ड धान 1,45,000 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई। एक एक धान का कीमत 13,320 करोड़ रुपए किसानों के खाते में 12 मार्च को डाल दिए। ये कौन सी बात करते हैं ये? 24,72,000 किसानों के खाते में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, 12 लाख किसानों को 2 साल का पुराना बोनस, 70 लाख माताओं बहनों को महतारी वंदन, 24,72,000 किसानों को 3,100 रुपया क्विंटल के भाव से पूरी राशि एक मुश्त। ये 2,500 बोलते थे, वादा किए थे। 2,500 किसी किसान को कभी नहीं मिला है। 4 किस्तों में देते थे। 2,500 रुपए में 2,100 तो मोदी जी की केंद्र सरकार से मिलता था। 200-250 रुपए दे के ढिढोरा पुटते थे, 2,500 बोल के 4 किस्तों में देते थे किसानों को तरसा तरसा के। और हमने जो कहा था, कितना बड़ा काम, यही तो हमारे बड़े वायदे थे, जिन वादों को पूरा कर दिया हमने 100 दिन में, जिसकी कल्पना ये कभी कर नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा यह मोदी की गारंटी थी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी। देश के किसी राज्य का इतिहास में इतने कम दिनों में इतने बड़े बड़े वायदा पूरा करने का काम कहीं नहीं हुआ होगा जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में किया है। कितना प्रभाव पड़ेगा? राम मंदिर 500 साल का वो इंतज़ार, और उसके बाद वो शुभ घड़ी आती है 22 जनवरी का दिन, जब प्रभु रामलला जो है विराजमान होते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखें, क्योंकि ये मोदी जी के कार्यकाल में निर्माण हुआ है, राजनीति में इसका कितना लाभ मिलेगा? देखिए, वास्तव में अयोध्या में भगवान श्री राम जी के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ये 500 सालों के संघर्ष चला है कि जो जन्मस्थली है भगवान श्री राम के, वहां पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, जिसे ध्वस्त किया गया था। ये आम भारतीयों का सपना था और उसके लिए लंबा संघर्ष चला है। कितने लोगों के बलिदानी हुई इस पे, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। और ये देश के आम लोगों के आस्था का विषय था, जो पूरा हुआ है 500 सालों का संघर्ष। और इसलिए ये देश के अध्यात्म की शक्ति का
देश के सनातन संस्कृति के मान सम्मान और गौरव का विषय है। और प्रधानमंत्री के नाते माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की तो एक देश का आस्था और विश्वास का, देश और दुनिया में रहने वाले भगवान राम को मानने वाले लोगों के लिए बहुत ही आनंद का विषय है। और ऐसे आनंद के विषय में भी कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो तो उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सामान्यतया जब कोई निमंत्रण, कोई न्योता किसी को मिलता है, उस निमंत्रण के अनुरूप वो वहां जाए या ना जाए, लेकिन निमंत्रण को ठुकराता कोई व्यक्ति नहीं है। निमंत्रण को ठुकराना मतलब निमंत्रण देने वाले को अपमानित करना। ये घोर पाप कांग्रेस पार्टी ने किया। भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकराना, ये अद्भुत है साहब। ये कांग्रेस के चरित्र बताता है। कांग्रेस ये भी कहती है कि जब भी आप लोग की सत्ता आती है या देश में 10 सालों से मोदी जी हैं, तो सांप्रदायिक जो ताकतें हैं वो बढ़ रही हैं, सौहार्द जो है, आपसी भाईचारा वो बिगड़ जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और उप मुख्यमंत्री होने के नाते आपका क्या दृष्टिकोण है? हमने पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में देखी। कर्फ्यू लगा कवर्धा में, बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई, नारायणपुर की घटना हमने देखा और अनेक घटनाएं हुई। वो सांप्रदायिक घटनाएं थी जो कांग्रेस की सरकार के समय में सरकार के संरक्षण में हुई। पहली बार कर्फ्यू लगा, बीरनपुर में 100 दिन से अधिक धारा 144 लगी। ये राज्य सरकार की विफलता और राज्य सरकार के करतूतों का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। आप बताते हैं सांप्रदायिक दंगे, और यदि किसी ने कोशिश की, कैसे वो एक्सपोज हुए कि वो कौन लोग थे, किस नियत से कर रहे थे, किससे जुड़े हुए लोग थे वो। तो ये कांग्रेस पार्टी ने ही तुष्टीकरण की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा मूल मंत्र है जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं। मोदी जी की किसी योजना में आप देखें धर्म संप्रदाय के आधार पर कोई भेद है? डराते थे लोग किसी भी योजना में, किसी भी काम में। तो ये तो लोगों के बीच भय दिखाकर, लोगों को डराकर, भ्रम फैलाकर ये इतने साल तक देश और प्रदेश में राज करते रहे। आज जब एक्सपोज हो गए हैं पूरी तरह से, बिखर रही है कांग्रेस पार्टी। क्या हालात है कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस का चाल चरित्र उजागर हो चुका है दुनिया के सामने। मोदी का परिवार आप सभी लिखते हैं। यदि इसको शाब्दिक अर्थ में हम कहें या समझने के भावनात्मक रूप में यदि समझना चाहें, तो मोदी का परिवार का आशय क्या हुआ? जिस दिन से प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, तब से देशवासियों को परिजन संबोधित करते हैं, मेरे परिजन। और देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों को अपना परिवार ही मानते हैं और देश के मुखिया हैं वो, और इसलिए देश के लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। और हमेशा उन्होंने कहा है कि मेरे देश के 130 करोड़ परिवारजन, देश को परिवार के रूप में ही उन्होंने चलाया है।
और इसीलिए उन्होंने कहा भी सबका साथ सबका विकास। तो हम सब मोदी जी के परिवार के हिस्से हैं, हमारे वो संरक्षक हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। राजनीतिक सुचिता की हम हमेशा बात करते हैं। आप बड़े एक सौम्य नेता के रूप में जाने जाते हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है तो जब जहाँ पे उग्रता दिखानी है, जहाँ पर कान खींचना, उसमें भी आप माहिर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है राजनीति में। अभी एक दो घटनाएं ऐसी हुई देश में जिसमें टिकट मिलती है कंगना रनौत को, और जिस प्रकार से टिप्पणी आती है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से कंगना रनौत जी के विषय पे सोशल मीडिया में कांग्रेस की प्रवक्ता ने लिखा और उस पर क्षमा मांगने के बजाय उस पर जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, बहुत दुर्भाग्यजनक है, बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, नारी सम्मान की सभ्यता और संस्कृति रही है, और इसलिए राजनीति में शब्दों की मर्यादा और सुचिता का तो पूरा ध्यान होना चाहिए। अपने शब्दों को, राजनीति होती है लड़ें झगड़ें, पर सिद्धांतों के लिए, अपनी पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। पर किसी पर चारित्रिक रूप से, किसी के निजी जीवन पर इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल वाजिब नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान लगातार आ रहे हैं। ठीक है, राजनांदगांव में जो कार्यकर्ताओं का विरोध वो भी लोगों ने देखा है, लेकिन सब जगह ये कहा जा रहा है कि बहुत कम समय में ही, जो मैंने पहले भी कहा, कि मोह भंग हो गया है और लोग कांग्रेस को वापस ढूंढना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से आज कांग्रेस के प्रत्याशियों का जगह जगह पर विरोध हो रहा है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस के स्थानीय नेता ही अब कांग्रेस के प्रत्याशियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब कांग्रेस पार्टी के लोग ही उन प्रत्याशियों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र की जनता कहां से उनको स्वीकार करने वाली है? और बेबुनियाद, बिना आधार के कोई बात कह देना राजनीतिक रूप से बहुत आसान है। मैंने गिनाया आपको कि हमने क्या क्या किया। आपने बताया जी। 18 लाख आवास, 12 लाख किसानों को 2 साल का बोनस, 70 लाख बहनों को महतारी वंदन योजना, 24,72,000 किसान। ये इनसे पूछ के तो देखें आप, ये हुआ है कि नहीं हुआ है? मोह भंग कैसे होगा? विश्वास बढ़ा है। आज माताओं बहनों को पूछो आप, तो कभी सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा उन्होंने कि 100 दिन के अंदर उनको पैसा मिलेंगे। कभी किसान कल्पना भी नहीं किया होगा कि 100 दिन के अंदर उनको इतनी बड़ी राशि, 13,320 करोड़ रुपए, 3,100 रुपये क्विंटल का भाव उनको इतना जल्दी मिलेगा। किसान कल्पना भी नहीं किया होगा, वो हमने करके दिखाया। तो हमने जो कहा वो इतने कम समय में पूरा किया जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। जी, अंतिम में एक प्रश्न और मेरा, कि सभी कह रहे हैं और आप भी कहते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता भी संपर्क में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं ये पूछना तो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसी सूचना कैसे आ रही है? देखिए, कल हम जगदलपुर गए, वहां की महापौर शामिल हो गई 6 पार्षदों के साथ। बहुमत में आ गए आप लोग वहां? बहुमत में आ गए, और अन्य दलों के लोग भी शामिल हुए बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में। आज हम डौंडी लोहारा गए थे, 30 सरपंचों के साथ 1,500 लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए।
तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला लगातार चल रहा है। लोग, प्रमुख नेता हम लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं और जहां जा रहे हैं प्रवेश हो रहा है। पर आप देखते जाइए किन किन लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जी। सबको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है, ना नीयत है, कांग्रेस डूबती हुई जहाज है। इसलिए जो समझदार लोग हैं उस डूबती हुई नाव से कूद रहे हैं। जी, अंतिम में मैं चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की जनता को, मतदाताओं को आप जरूर ये कहें कि वो अपने मत का प्रयोग जरूर करें। मेरे छत्तीसगढ़ के प्यारे भाइयों एवं बहनों, लोकतंत्र में मताधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। आप अपने वोट की कीमत को समझें कि आपने वोट देकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने देश की दशा और दिशा बदल दी। हर एक व्यक्ति की चिंता की, आप तक योजनाएं पहुंचाई, दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया। ये आपके एक वोट की ताकत के कारण हुआ है। इसलिए आपके वोट का सदुपयोग हो, वोट डालने जरूर जाएं। देश हित में, प्रदेश हित में सोच विचार कर जो देश और प्रदेश के लिए काम करें, ऐसे लोगों को वोट दें। पर वोट डालने जरूर जाएं। ये आपका मताधिकार देश और प्रदेश के भविष्य के लिए आवश्यक है। यही आपसे निवेदन है। जी, धन्यवाद। हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी। साव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद संदीप जी। आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार।